चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो। ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि अगर हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करनी है तो उसके अंदर जो अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे कैसे। टॉपिक वाइज है और थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शंस करेंगे इस बार पॉइंट में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या पॉइंट है, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां से प्रिपरेशन होके क्या मिलता है आपका, एल्डिहाइड। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर आप 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको कीटोन्स की फॉर्मेशन करके देंगे। लेकिन अगर ऐसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा, एल्कीन्स। ये एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। तो अपने को बनाने ये दो हैं, ये नहीं बनाना, ठीक है। तो कीटोन के लिए फॉर्मूला है आपका CH3 डबल बॉन्ड O, और CH3 जैसे हमने सिंपल बनाया, C की जगह कोई भी R आ सकता है, इधर भी R आ सकता है। एल्डिहाइड में रहता है R सिंगल बॉन्ड CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड और H, ये रहेगा। एल्किन्स का तुम्हें पता ही है CnH2n। हाँ, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इस वाले पहले पॉइंट के लिए कर रहा हूँ 1 डिग्री के लिए, तो जैसे 1 डिग्री में मैंने आपको कंपाउंड यहाँ पे लिया CH3CH2OH। इसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज एथेनॉल। तो एथेनॉल को जब आपने नेसेंट ऑक्सीजन यानी वीक ऑक्सीडेशन में रखा, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसने क्या काम किया कि इसने एथेनॉल बनाया। एथेनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, और ये है आपका एथेनॉल। नोट करने की बात क्या है यहाँ पे, नोट करने की बात यह है कि इस पॉइंट में से H2 का रिमूवल हुआ यहां तक जाने के लिए, मतलब 2 H घट गए, ये ध्यान रखिए। तो आप -H2 जो लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कितनी थी, 3 और 1, 3 थी यहाँ पे, लेकिन इस पे अब 1 है। तो C डबल बॉन्ड O का जो केस है यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ डबल बॉन्ड बना। यही ध्यान रखना कि दूसरे वाले जो 2 डिग्री अल्कोहल है वहां पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसी कार्बन के ऊपर है जहां पे वो OH चिपका हुआ है। जैसे अगर 2 डिग्री वाले केस को आप करें तो 2 डिग्री में हमने यहाँ पे लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड OH। क्या नाम रखेंगे, प्रोपेन 2-ओल। तो इसका नाम है प्रोपेन 2-ओल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो ऑक्सीडाइज करने के बाद, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन आपने यहाँ पे अप्लाई करी, या नेसेंट नहीं काम कर रही तो आप CrO3 को भी यूज कर सकते हैं। CrO3 यूज नहीं कर रही तो इसके साथ में आप कॉपर को 573 केल्विन पे भी यूज कर सकते हैं। तो 2 डिग्री जब भी आप अल्कोहल लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन करेंगे कीटोन का। कीटोन में कैसे, ये दोनों H रिमूव करने आपको, तो यहां से फॉर्मेशन होगी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, तो फिर से माइनस होना है H2। तो 3 डिग्री वाला जो है एल्कीन करता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ इसका कोई यूजफुल नहीं है। क्लियर है। इन रिएक्शंस में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को दूसरा एक नाम और दिया गया है, दैट इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन याद रहेगा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसलिए डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही एक दूसरा मेथड जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स वाला। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने 2 हिस्सों में करके इसको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स में। पहला हिस्सा आपका होगा दैट इज फ्रॉम ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या है, ओजोनोलाइसिस, ओजोन की प्रेजेंस में किसी एल्कीन को तोड़ना। तो याद रखना एल्कीन को यहाँ पे डिसोसिएट करना। अब कोई भी XYZ एल्कीन लो, कोई भी XYZ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, और डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से आपके पास कोई एल्कीन है, क्या नाम है, प्रोपीन। इसका नाम आपने लिया प्रोपीन, और जब आपने प्रोपीन को ओजोन की प्रेजेंस में रखा तो क्या डिसोसिएशन हुआ, ओजोन किन हिस्सों में टूटेगा, 2 में, एक O नेसेंट ऑक्सीजन और एक O2।
ये जो डबल बॉन्ड है इसका टूटना भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्या है, एक साथ आप इसे तोड़ेंगे तो CH3 और C के साथ H ऐसे ही लिखा पहले इतना हिस्सा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के लिए आपने पहला ऑक्सीजन इधर लगाया, दूसरा ऑक्सीजन के लिए दोनों ऑक्सीजन इस तरह से, और ये CH2 ऐसे ही रहेगा, C के साथ 2 H है और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड। क्लियर। इस केस में अब क्या होगा, जब आप इसे जिंक की प्रेजेंस में रख के हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और हीट करते हैं तो इसमें याद रखिए ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये वाई फॉर्म में ऐसे डिसोसिएट होता है। तो क्या क्या फॉर्मेशंस हैं, जिस कार्बन से ऑक्सीजन के कांटेक्ट है वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बनाएगा, ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बनाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट वाला बनाऊंगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक H बनेगा, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होगा, C के साथ में डबल बॉन्ड O और 2 H होंगे, तो यहाँ पे C के साथ में डबल बॉन्ड O और 2 H होंगे, इसका नाम रहेगा एथेनल और इसका नाम रहेगा मैथेनल। सवाल ये है, ओजोनोलाइसिस के प्रोसेस से आपके पास प्रोपीन था, तो प्रोपीन से आपने क्या बनाया, एक एथेनल बनाया एक मैथेनल बनाया। सवाल पेपर में क्या हो सकता है, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू एथेनल और या फिर मैथेनल, ऐसे करके पूछ सकते हैं। दूसरा और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे मैं कीटोन का बनाना था तो इस H की जगह इस H को हटा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो। अगर आप यहाँ CH3 लेते तो यहाँ भी CH3 आता, समझ रहे हो। और अगर यहाँ CH3 आता तो यहाँ भी CH3 आता, तो ये एथेनल की जगह प्रोपेनोन बन जाता। ऐसी स्टेट में आप कीटोन भी बना सकते हो और एल्डिहाइड भी। तो ओजोनोलाइसिस एक ऐसा मेथड है कि जिसके अंदर क्या होगा, आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल से, एल्कीन से। समझ आई बात। दूसरा क्या है, फ्रॉम मतलब ओजोनोलाइसिस के बाद में जो दूसरा तरीका है वो है फ्रॉम एल्काइन से, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। तो टॉपिक जो है इसके अंदर दूसरा जो इसी हाइड्रोकार्बन का है, दैट इज फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस का बहुत साधारण सा रिएक्शन है, ये 11वीं क्लास की रिएक्शन ली हुई है, मैकेनिज्म फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पर ध्यान। ट्रिक क्या है इसको याद करने की वो भी समझो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई अल्काइन है, जैसे कि हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको आपने, ठीक है, मर्क्यूरी सल्फेट की प्रेजेंस में ऊपर से H2SO4 को अप्लाई कर दिया। HgSO4 क्या कहते हैं, मर्क्यूरी सल्फेट, ये मर्क्यूरी सल्फेट। तो मर्क्यूरी सल्फेट की प्रेजेंस में जब आप किसी इथाइन को यूज कर रहे हैं तो ये है आपका मॉलिक्यूल इथाइन। तो मर्क्यूरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। मतलब ये इसके ऐसे ऑक्सीडेशन कराते हैं कि जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ेंगे और ऑक्सीजन भी जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब 2 कार्बन वाला है तो आप इसे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाएंगे कुछ इस तरह से। कैसे हो रहा है, फिलहाल हमारे को जरूरत भी नहीं है ज्यादा करने की क्योंकि 11वीं क्लास का पोर्शन है, तो बोर्ड वाले पॉइंट पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। लेकिन 3 वाला होगा तो कैसे करेंगे, देखो 3 वाले के लिए जैसे मैंने 3 वाला लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मैंने क्या किया, पास किया HgSO4 और उसके साथ साथ H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे जब बीच में ये आ जाए, एल्काइन ग्रुप आ जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के आपको कीटोन बनाना, CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब आप प्रोपाइन को लेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपेनोन बनेगा, हाँ कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक मैकेनिज्म है प्रिपरेशन करने के वो क्लियर हो गए।
अगले पॉइंट में हम जो है मतलब इंडिविजुअली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, फिर कीटोन की। नेक्स्ट हेडिंग है रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। देखो यहाँ से जो जितनी भी रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस आएंगी ये सारी की सारी रिएक्शंस नए मेथड्स हैं कि जिससे आप प्रिपेयर करना सीखोगे एल्डिहाइड्स को, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रिपरेशन के लिए, एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिसका नाम है रोजनमंड। इसने एक रिएक्शन दी थी जिसका पूरा नाम है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है कि जब आपके पास में कोई भी बेंजोइल क्लोराइड नाम का कंपाउंड होता है, सुन लो भाई बात मत करो, ठीक है, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो ये बेंजोइल क्लोराइड है इसका नाम। जो बेंजोइल क्लोराइड को आप रिडक्शन में लेके जाओगे तो इसके लिए उसने अलग अपने रिएजेंट्स को बनाया। उस रिएजेंट्स में उसने क्या किया, पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को जोड़ा और ऊपर से बैरियम सल्फेट को पास किया, ठीक है। तो जब यहां से फॉर्मेशन क्या हुई कि ये हाइड्रोजन दो पार्ट में डिसोसिएट हुआ, एक क्लोरीन को लेके गया और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इसके पास जुड़ा, मतलब फॉर्मेशन आपकी हुई बेंजीन एल्डिहाइड की। तो कुछ इस तरह से जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन थी कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया H और प्लस में HCl। प्रोडक्ट का नाम क्या था, दैट इज नोन एज बेंजीन एल्डिहाइड। हाँ जी बिल्कुल CHO भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली इस वाले केस में, ठीक है। ऐसे ही पहले वाले पॉइंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड की प्रिपरेशन करने के लिए अगर पूछा जाए कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है तो टॉपिक का नाम ये भी डाल सकते हैं फ्रॉम बेंजोइल हैलाइड, ठीक है। बेंजोइल हैलाइड में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको नाइट्राइल ग्रुप से बनाना है तो नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। नाइट्राइल से बनाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन, इसको स्टीफन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्टीफन ने भी कुछ इसी तरीके से रिएक्शन को यूज किया। नाइट्राइल ग्रुप क्या है सबसे पहले वो समझो। नाइट्राइल ग्रुप होते हैं CN वाले ग्रुप, जो C ट्रिपल बॉन्ड N की तरह जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप। और यहाँ से किसी कार्बन के साथ जुड़े होंगे, तो जैसे यहाँ कार्बन के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक कार्बन ले रहा हूँ जैसे कि CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है, मिथाइल नाइट्राइल। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं दूसरा नाम इथेन साइनाइड। एक मिनट, मिथाइल और ये आ जाएगा आपका नाइट्राइल, हाँ जी, ये कॉमन हो गया जिसमें मिथाइल लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इथेन नाइट, ये जो है साइनाइड ग्रुप होता है, इसको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं। CN का जो पार्ट है वो उसे साइनाइड में कवर करते हैं। चलो बाकी कोई बात नहीं, नाम पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक बार चेक कर लेना NCERT में किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इधर देखो CH3CN है, ये लिखा हुआ है। इस CH3CN को आपको क्या करना है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है स्टेनस क्लोराइड, इसे टिन क्लोराइड नहीं कहते, स्टेनस क्लोराइड ने यूज करना है नाम। तो ये है आपका स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड को आपने यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। जब आपने इस रिएक्शन को पूरा किया तो रिएक्शन में होने के दौरान हो क्या रहा है कि ये रिडक्शन करा रहा है। और रिडक्शन कैसे कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो इस रिएक्शन में, जो कि लिखा हुआ नहीं है। ये हाइड्रोजन को जब आपने जोड़ा तो यहाँ से पहले पार्ट में क्या हुआ कि ये बॉन्ड इस तरीके से टूट रहे हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन, एक दूसरा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, तो फॉर्मेशन हुई CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड NH। ऐसे कंपाउंड जहां पे CH और डबल बॉन्ड के साथ NH रहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम इमाइंस कंपाउंड कहते हैं। अमाइन की जगह इमाइन नाम देंगे आप, ठीक है। तो इमाइन कंपाउंड से होगा क्या, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस में होगा H3O पॉजिटिव, या फिर आप पानी को जोड़ दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, यहां से पूरा का पूरे पार्ट को चेंज करके या फिर एक्सचेंज कर देता है O से। अब देखो यहाँ पे आपके पास में कितने H है, ये अलग अलग हिस्सों में लिख लो, H2O प्लस H पॉजिटिव,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ NH2 बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इसका H पॉजिटिव यहाँ पे आके NH3 बनाएगा, तो अमोनिया गैस बाहर होगी। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पे, और प्लस में आपका NH3, अमोनिया गैस बाहर। तो फॉर्मेशन में आपने 2 कार्बन वाला कंपाउंड लिया नाइट्राइल, ऐसे ही 2 कार्बन वाला क्या बना दिया, एल्डिहाइड। नाम इसका हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्लियर। जैसे आप नाइट्राइल से रिएक्शन करके बना सकते हैं कोई भी कंपाउंड हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। इसके अंदर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जहां पे C और N का बॉन्ड है उसको आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। इसमें हो सकता है कि एस्टर्स भी आ जाए। एस्टर्स के केस में क्या होगा, एस्टर्स को जब आप रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे एस्टर्स का, तो एस्टर्स की फॉर्म में आपको ध्यान रखना है एक अच्छा सा रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको कहते हैं डिबाल एच, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है डिबाल एच, DIBAL और एच, डिबाल एच। डिबाल की फुल फॉर्म होती है दैट इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम के बाद लिखेंगे आप हाइड्राइड, तो ये इसका पूरा नाम है। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो एस्टर्स को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करते हैं इस फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कोई आपने एस्टर लिया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये एक तरीके का ऐसा एस्टर है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल एस्टर। क्लियर। तो ये है आपका इथाइल मिथाइल एस्टर, इथाइल मिथाइल और एस्टर। इस इथाइल मिथाइल एस्टर को अगर आपने डिबाल एच की प्रेजेंस में रखा, तो डिबाल एच की प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाता है और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। सवाल ये है कि सर ये यहां से रिडक्शन करना है या यहां से रिडक्शन, मतलब तोड़ना आपको यहां से है या यहां से। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना कि हमेशा जो आपकी शॉर्ट चेन है, ये जो पूरी की पूरी शॉर्ट चेन है विद ऑक्सीजन, ये आपको रिमूव करनी है, और जो लॉन्ग चेन है या फिर जिस चेन से C डबल बॉन्ड हो जुड़ा है ना डायरेक्टली, वो साथ में रखना अपने को। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और H, ये बनेगा एल्डिहाइड। हाँ, छोटी हो या बड़ी हो, जिस तरफ C डबल बॉन्ड हो आपका आ रहा है, उस तरफ आपका क्या होगा, रिडक्शन के लिए एल्डिहाइड बनाएंगे, और विद इसके साथ आ जाएगा आपका CH3OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज प्रोपेनल, और इसका नाम हो गया मेथेनॉल, और ये आपके पास था इथाइल मिथाइल एस्टर। तो एस्टर से रिड्यूस करके भी आप इसे बना सकते हैं, नाइट्राइल से भी बना सकते हैं, और आपका रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन से भी बना